सुप्रभात क्लास 8। आज दिनांक 28 नवंबर 2020 को हम लोग पुनः एक बार बड़े घर की बेटी पाठ को आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में बड़े घर की बेटी पाठ में ये बताए थे कि किस प्रकार से आनंदी ब्याह करके अपने ससुराल में आई। यहाँ तक पढ़ लिए थे कि किस प्रकार आनंदी का विवाह हुआ और वो ब्याह करके धूमधाम से श्रीकंठ सिंह के घर आ गई। यहाँ तक पिछले क्लास में हुआ था। आप लोगों को कहे थे कि उसके बाद प्रश्न उत्तर कीजिएगा। जब आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। सामान्यतः ऐसा ही होता है कि जब लड़की ब्याह करके दूसरे घर में आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक दूसरे घर में, एक दूसरे परिवेश में उसका जीवन दूसरे तरह का हो जाता है। और ऐसे में जब आनंदी यहाँ आई तो देखा कि यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही है। जिस टीम टाम की, यहाँ टीम टाम से है कि उसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं, सारे शौक उसके पूरे होते थे, तो जो उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी नहीं था। यानी भौतिक सुख साधन जो थे, जितने उसके मायके में थे, उस हिसाब से यहाँ नाम मात्र को भी नहीं थे। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं थी। यानी कि जैसे आपको कह दिया जाए कि कार की बात क्या करना, बड़े बड़ी गाड़ियों की क्या बात करना, बैलगाड़ी तक नहीं थी। उसी प्रकार से बड़े की तो बात छोड़ो, यहाँ छोटी भी कोई चीज उसे उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी। स्लीपर आप लोग समझ रहे होंगे, चप्पल, यानी पैरों में पहनने वाला चीज भी उसका रेशम का था, यानी रेशमी था, ताकि उसके पैरों में भी वो नरमी प्रदान करे। पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ वह सैर करती, क्योंकि इस प्रकार के स्लीपर को या इस प्रकार के चप्पल को पहन के पूरी तरह से मखमली घास पर ही चला जा सकता है। रेशमी जब चप्पल होगा तो उसको मखमली घास पर चला जा सकता है, लेकिन वो यहाँ पर वैसा कोई बाग ही नहीं था जहाँ पर वह सैर करती। मकान में खिड़कियां तक न थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ, ये जो परिवार था वो एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने को इन नई परिस्थितियों के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान, भोग विलास के सामान उसने कभी देखे ही न थे। इसी के कारण लेखक ने पाठ का नाम बड़े घर की बेटी दिया है कि बहुत बड़े घर से आई थी, लेकिन फिर भी बड़े घर के लोगों के सामान्यतः संस्कार भी बड़े ही होते हैं। बड़े घर की बेटियां अपने को परिस्थिति के अनुसार जल्दी ढाल लेती हैं, और ऐसे में इसने भी ऐसा किया। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ऐसा बना लिया जैसे कि उसने कभी ऐसे सामान देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह, उसका जो देवर था, उसके पति का छोटा भाई, 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, यानी अपनी भाभी से बोला कि जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, यानी खाना वो बना चुकी थी, भोजन बनाने के बाद खिलाने के लिए राह देख रही थी, और ऐसे में नया व्यंजन उसको बनाना पड़ा। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक नहीं था, यानी घी के बर्तन में जब उसने देखा तो उसमें घी केवल 1 पाव, हम लोग जिसको कहते हैं 1 पाव, अगर ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो 250 ग्राम, उससे अधिक घी नहीं था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, यानी बड़े घर से थी, उसको किफायत में कोई काम करने को पता नहीं था। उसने सब घी जितना भी था मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी नहीं था। जब लाल बिहारी खाने के लिए बैठा तो दाल में घी नहीं था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं है, दाल में घी क्यों नहीं डाला गया? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया, यानी जितना घी था वो सारा मांस बनाने में उसने डाल दिया था। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया?
यानी परसों ही घी आया और वो सारे का सारा खत्म हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। देखिए यहाँ उसने अपने घर में जैसा देखा था, एक पाव जो घी था उसने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। यदि लकड़ी सूखी हो तो उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो वो बात बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई, यानी उसे लग रहा था कि वो विनम्रता से आग्रह पूर्वक कह दे कि नहीं कर पाई, ऐसी उसकी गलती है, लेकिन जिस दृढ़ता के साथ उसने जवाब दिया वो बात उसे अच्छी नहीं लगी। उसके देवर को वो बात बहुत बुरी मालूम हुई। तुनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। तुनक करके उसने जब कहा कि मैके में, तो ऐसा लगता है मानो घी की नदी बहती हो। तो स्त्रियों के साथ एक समस्या कह लीजिए या उनका स्वभाव कह लीजिए कि वो सब कुछ सह लेंगी, मार भी सह लेती है, पर अपने मैके की निंदा सही नहीं जाती। वो उसे सब कुछ कहिए वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन यदि उसके मायके वालों को कुछ कहिए तो वो उस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। अपने मायके के विषय में यहाँ उसने उदाहरण दिया कि यदि हाथी मर भी जाता है, उसके दांत कीमती होते हैं, तो वो कहती है कि मरा हाथी भी, जिंदा तो है तो वो कीमती है ही, मरा भी है तो वो 9 लाख का है। यहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं, यानी जितने घी की आप बात कर रहे हैं उतना घी मेरे मायके में नाई और कहार अर्थात घर में काम करने वाले लोग खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया। इन बातों से उसको अपना अपमान मालूम हुआ। वो जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला कि जी चाहता है जीभ खींच लो। उसने थाली को पटक दिया और उसके बाद गुस्से में कहा कि ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं अभी जीभ खींच लूं। बड़ी भाभी को, आनंदी जो थी वो बड़ी भाभी थी, उसे भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा। बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। यानी उसने कहा कि यदि मेरे पति यहाँ होते तो आज मजा चखा देते, क्योंकि वो बड़ी थी उससे उम्र में और उसे इस बात को सुन करके गुस्सा आ गया। अब इसका देखिए आप लोग प्रश्नोत्तर कीजिएगा। जो प्रश्न है इसके यहाँ शब्दार्थ एक बार पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा।